Good morning, dear students. In previous class, we have seen some non-infectious diseases like cancer, diabetes. Now, today we will discuss about another non-infectious disease, that is heart disease, जिसे हम हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक भी कह सकते हैं. तो एग्जैक्टली हार्ट डिसीज क्या है? व्हाट इज हार्ट अटैक? लेट्स सी. ये हमें पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन होती है और यही ऑक्सीजन हार्ट तक पहुंचती है. अब जब ये हार्ट में पहुंचने वाली ऑक्सीजन है, ये अगर कम मात्रा में पहुंचे या उसे ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो, तो ऐसे वक्त क्या होता है? हार्ट पे वर्कलोड बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि उसे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है. और यही ब्लड सप्लाई अगर उसे कम मिलने लगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर का जो वर्कलोड है वो बढ़ेगा. वर्कलोड बढ़ता है तो उस पर स्ट्रेस बढ़ता है और यही स्ट्रेस बढ़ने की वजह है हार्ट अटैक. इसी स्ट्रेस से हार्ट अटैक आता है. ओके. अगर हम दूसरे वे से अगर हार्ट अटैक को समझना चाहें तो अनवांटेड फूड, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं, ये हमारे ब्लड में क्रिएट होता है. अभी किस वजह से क्रिएट होता है? एक्सेसिव इनटेक ऑफ ऑयली फूड्स, जंक फूड्स. हम ऑयली फूड, जंक फूड अगर ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाएगा. अब ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जब ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट तक पहुंचता है, तब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को चोक करता है. ब्लड वेसल्स बहुत ही फाइन, छोटी होती, पतली होती है, पाइपलाइन की तरह होती है. उनका डायमीटर बहुत कम होता है और जब ये कोलेस्ट्रॉल उस ब्लड वेसल्स के थ्रू पास आउट होता है तो ये क्या करता है? उस ब्लड वेसल्स को चोक करता है, चोकअप कर देता है. अब वो चोकअप करना यानी क्या करता है कि वो ब्लड वेसल्स की जो जगह है उसे एक्यूमुलेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो क्या होता है? कम हो जाता है. अब ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो गया है तो उसके थ्रू ब्लड का सप्लाई भी क्या हो जाएगा? हार्ट तक कम हो जाएगा. हार्ट तक अगर ये ब्लड का सप्लाई कम होता है तो हार्ट पर वर्कलोड बढ़ता है, क्योंकि उसे प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है ब्लड का. इस वजह से उसे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है और यही रीज़न है जिसकी वजह से हार्ट पे वर्कलोड बढ़ता है और फिर उस पर स्ट्रेस क्रिएट होता है. और यही चीज़ है जो कि हार्ट अटैक को लीड करती है. चीज़ आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ट अटैक एग्जैक्टली क्या होता है. सो इट इज़ ऑल अबाउट द हार्ट अटैक. हार्ट पर स्ट्रेस बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक होता है. और वो स्ट्रेस क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और उसका फंक्शनिंग ये स्लो हो जाता है और इस वजह से स्ट्रेस बढ़ने से हार्ट अटैक होता है. अब हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या है? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक? सीवियर चेस्ट पेन, बहुत जोरों से चेस्ट में दर्द होना. ठीक है. पेन्स इन शोल्डर, आर्म्स एंड नेक पे दर्द होना, शोल्डर पे दर्द होना. ओके. ये एक रीज़न है हार्ट अटैक, ये एक सिम्टम्स है हार्ट अटैक का. क्रैम्प्स इन हैंड, हाथों पे क्रैम्प्स आने लगते हैं दर्द की वजह से. अनईजीनेस फील होता है. ऑब्वियसली ये सब तकलीफ़ें अगर हमें होगी तो हम अनईजी फील करेंगे. एंड ट्रिमोर्स. सो ऑल आर दी सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक. अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होने जा रहा हो तो उसे इनमें से कुछ सिम्टम्स उसके बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक. अब हार्ट अटैक के पीछे के रीजंस क्या है? जैसे कि हमने कल देखा डायबिटीज़ में कुछ रीजंस, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. तो यही कुछ रीजंस हैं जो कि हार्ट अटैक को लीड करते हैं. तो हार्ट अटैक के रीजंस हैं स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, एंगर एंड एंजाइटी. इसमें से मैक्सिमम अगर हम सिम्टम्स देखें तो हमने कल डायबिटीज़ में डिस्कस किया ही है
कि स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, इसकी वजह से भी क्या होता है कि बॉडी में इम्प्योर ब्लड क्रिएट होता है, जो कि हार्ट तक पहुंचता है और हार्ट को वो तकलीफ देता है। ओके, देन डायबिटीज़ भी एक रीज़न है जो हार्ट अटैक को लीड करता है। साथ ही साथ हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की जो प्रॉब्लम होती है वो किसकी वजह से होती है? जनरली गुस्से की वजह से। इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा कम करना चाहिए। गुस्सा अगर हम कम करते तो हमारा जो टेम्पर है वो बढ़ जाता है, और जो कि हाइपरटेंशन को लीड करता है और आगे चलकर वो हार्ट डिसीज़ को लीड करता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज देंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपकी बॉडी साथ ही साथ शेप में रहेगी, और हमारे बॉडी में एक एनर्जी रहेगी जो कि हम आगे के वर्क के लिए हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है। तो बॉडी को फिट रखना है तो यू हैव टू डू एक्सरसाइज। हार्ट अटैक का एक रीज़न हेरिडिटी भी है। ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होने वाली भी बीमारी है। मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव हमें नहीं होना चाहिए। आजकल ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम मानसिक तनाव को फेस करते हैं, तो हमें मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए। और ये माइंड ऑफ पीस हमें अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए, अच्छे आसन करो जिसकी वजह से हमें मेंटल पीस मिले, जिसकी वजह से मानसिक तनाव से हम दूर रहें। ओके, डिप्रेशन ऑल्सो, क्योंकि मानसिक तनाव है तो पर्सन डिप्रेशन में जाता है और फिर उसे ये इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। सॉरी। देन एंजाइटी, घबराहट, चक्कर आना। जब अगर हम इन सब बीमारियों से अंदर परेशान हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे बॉडी में एंजाइटी क्रिएट करेगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द रीजंस बिहाइंड द हार्ट अटैक। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी misuse of medicine, that we will see in next video.